परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। ये समय प्रभु का वचन को फिर ले आने की सहायता परमेश्वर ने किया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आइए ध्यान के लिए वचन लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 7वां वचन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 19 वर्स नंबर 7। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। नोट कीजिए, मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। अब सवाल यह आता है, एक पत्नी ब्याह के लिए अपने आप को तैयार कैसी कर सकती है? एक सवाल है। और एक वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय 9वां वचन, द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर नंबर 21 वर्स नंबर 9। फिर जिन 7 स्वर्गदूतों के पास 7 पिछली विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी दिखाऊंगा। ओके, यहां पर हम देखते हैं मेमने का पत्नी। एक पत्नी अपने आप को तैयार कैसी करेगी? ये साधारण नहीं है। मेमने का पत्नी तैयार कैसी करेगी? इस संसार के संस्कृति को देखेंगे, कल्चर को देखेंगे। एक परिवार में एक बेटी पैदा होता है और फिर वो जवान होते समय माता पिता उसकी बात करते हैं, शादी की, ब्याह की बात करते हैं। और फिर ब्याह की बात करते समय उनका ब्याह यदि तय हो गया है, फलाना तारीख को इनकी शादी होने वाली है, प्रभु को स्तुति हो, तो फिर उनकी एंगेजमेंट हो जाता है। एंगेजमेंट जब फिक्स होता है, उस समय शादी का डेट भी तय होता है। अब शादी का तारीख आने तक वो लड़की नई लड़की है, उसको एक नया लड़की का एक दर्जा दिया जाता है। और फिर जब उस समय में शादी तक उसके माता पिता ये देखते हैं कि उस नई लड़की को जो जो चीज की जरूरत है, वो जो मांगे उसकी तैयारी के लिए दिया जाना चाहिए, उसकी सारी चीजों को देते हैं। शादी का दिन जब आता है, उस समय उस नई लड़की को एक नाम दिया जाता है, वो है दुल्हन। दुल्हन का नाम उसे मिलता है। और फिर ये दुल्हन का नाम मिलने के बाद उसे 2 या 3 दिन का एक विशेष भोज भी तैयार करते हैं। बड़ी आनंदित होती है उस समय वो। उसके बाद शादी की जब समय आता है, जब शादी में जब पिता अपनी बेटी का हाथ उस दामाद के हाथ में, लड़के के हाथ में दे देता है और फिर अनाउंसमेंट किया जाता है, आज से ये पति और पत्नी कहलाया जाएंगे। यानी कि पहला उसे दुल्हन, उसके बाद ही उसे पत्नी का दर्जा दिया जाता है। उसको एक पत्नी की पद जैसे ही मिलता है, तो उसका जगह ही अलग होता है। जब तक वो दुल्हन थी तब तक वो बड़ी खुशी से आनंद मना रही थी, लेकिन जिस दिन वो पत्नी बन गई, जिस दिन उसे पत्नी का स्थान मिल गया, उस दिन से उसे नया परिवार मिला, उसे नया जगह मिला, नया जीवन मिला, नए रिश्तेदार मिले। और ये सारी जगह उसे नया मिलते समय ये खुद उस जगह के लिए नया बनकर गई। प्रभु को स्तुति हो। अब वो किसी का पत्नी बन गई है, नहीं तो उसे पत्नी का एक जगह मिल गया है। अब उसको तो पहले से कुछ समस्या था,
वो समस्या के साथ साथ जिस दिन वो पत्नी बनी है, उस दिन से वो पति का समस्या उसका समस्या बन गया। यानी कि अपना खुद का समस्या भी था, पति का समस्या भी, उस परिवार का समस्या भी इनका समस्या बन जाता है। प्रभु को स्तुति हो। उस परिवार के अंदर अगर समाधान नहीं है तो वो समाधान जो नहीं है वो इसका भाग भी बन जाता है। उस परिवार का समस्या इनका समस्या बन जाता है। प्रभु को स्तुति हो। यानी कि एक पत्नी बोलता हुआ जो जगह इसे मिला है, ये जगह को देखते समय जीवन पूरा कांटों से भरा हुआ है। कांटों से भरा हुआ जीवन, पत्नी बोलता हुआ जगह। लेकिन दुल्हन बोलता हुआ जगह फूल से भरा हुआ जीवन है। जिंदगी ऐसा ही है ना, कांटे और फूल भरा हुआ है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, पत्नी, जब एक इंसान पत्नी का पद जब लेता है, उसको हर समय फूल नहीं मिलेंगे। उसे कांटे, कभी फूल मिलता है तो कभी कभी कांटों भी मिलेगी। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर ऐसा है तो कांटों भरा हुआ जीवन एक पत्नी का स्थान में है, तो आज एक सवाल आपसे पूछा जाता है, आप आज किसके पत्नी हैं? प्रभु को स्तुति हो। इस पर पृथ्वी में एक पत्नी एक पति का पत्नी है। या तो वो पति गुजर गया तो वो विधवा हो जाती है और एक व्यक्ति को शादी करता है, उसका पत्नी बन जाती है। कुछ लोग शादी करने के बाद अलग से एक रिश्ता बाहर रखते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ। उसको परमेश्वर का वचन ग्रहण नहीं करता, वो जगह नहीं देता। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको सांसारिक तौर से पत्नी के विषय में नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि हम जब स्वर्ग में जाएंगे, ये मत सोचिए कि जैसा पृथ्वी में भाई है, माँ है, पिता है, आंटी है, अंकल है। आज कुछ लोग बोलते हैं ना, मृत्यु होने के बाद कुछ लोग रोएंगे रोएंगे रोएंगे, और उसको आश्वासन देने वाला ये बोलेंगे, डरो मत, अंकल को हम स्वर्ग में मिलेंगे, आंटी को जरूर स्वर्ग में मिलेंगे, आंटी को मिलकर गले लगाएंगे, हेलो आंटी करके बोलेंगे। अगर ये आपका विचार है, सरासर गलत है। मिल तो लेंगे, लेकिन आप आंटी को मिलने की उतावली से ज्यादा यीशु को मिलने का उतावली वहां पर होगा। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। यहां पर आपकी एंगेजमेंट हो गई और सामने वाला गुजर गया, तो कभी यह मत सोचना कि अब मैं तो शादी ही नहीं करूंगी, स्वर्ग में तो जरूर मिलेगा, वहां पर हम शादी कर लेंगे। अगर ऐसा भी अगर आपका दिल के अंदर विचार चलता होगा, सरासर गलत है, क्योंकि वहां पर सिर्फ मेमने के साथ होगा। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जैसे हम ग्रहों में देखते हैं, बहुत सारी ग्रहों सूर्य के चारों ओर फिरता है, वैसा ही हम सब प्रभु यीशु मसीह के चारों ओर ही रहेंगे। प्रभु को स्तुति हो। लोक रचित सुसमाचार 20वां अध्याय उसका 28वां वचन से वहां पर एक कहानी लिखा गया है। एक सदुकी आकर यीशु मसीह से सवाल पूछ रहा है। एक गांव में 7 भाइयों थे। बड़े भाई ने एक लड़की से ब्याह कर ली। शादी करने के बाद थोड़ा दिन उसके साथ जीवन बिताया और बेचारा गुजर गया, उसके बच्चे भी नहीं हुए। अब मूसा के द्वारा लिखा गया कानून के अनुसार अगर भाई गुजर गया है तो उसकी पत्नी को उसका भाई, छोटे भाई शादी कर सकता है। चलो, उस कानून के अनुसार इन्होंने 7 भाइयों ने शादी किया, 7 मर गए दुर्भाग्य से, और 7 को बच्चे नहीं जन्म लिए। 7 लोगों की मौत के बाद ये औरत भी बिना बच्चे का मर गए।
अब सदुकी सवाल पूछ रहा है कि जब पुनरुत्थान होगा, जब स्वर्ग जाएंगे, तो ये सातों में से इस पत्नी का पति कौन होगा? सुनने में तो सवाल बढ़िया मजा है, लेकिन बात ऐसा ही यीशु मसीह ने जवाब दिया कि भाई वहां पर शादी नहीं होगा, वहां पर हेलो डार्लिंग ये बात नहीं होगी। अगर वैसा विचार है दिमाग से मिटा दीजिए, क्योंकि वहां पर हम सब स्वर्गदूतों के समान होंगे। किसी को ब्याह के लिए लड़की देने का काम नहीं होगा, लड़का लेने का काम भी नहीं होगा। प्रभु को स्तुति हो। इन बातों को जरा ध्यान में रखना। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। अगर आप, प्रभु को स्तुति हो, जैसा वचन में हम पढ़ा था कि यदि आप मेमने का पत्नी हो तो ही आप स्वर्ग में जा सकते हैं। प्यारे परमेश्वर के लोगों, इस पृथ्वी में जब शादी होता है उस समय उस लड़की को दुल्हन करके कहा जाता है, लेकिन शादी का उस दिन से एक अनाउंसमेंट होता है, आज से ये पत्नी करके कहा जाएगा। प्रभु को स्तुति हो। मैंने आपको कहा कि एक पत्नी होने के बाद बहुत सारी वेदना, बहुत सारी परेशानी, बहुत सारी तकलीफ, सुख रहेगा, दुख रहेगा, ऊंच रहेगा, नीच रहेगा, बच्चों के द्वारा उनको तकलीफ आएगा, पति के द्वारा तकलीफ आएगा, पत्नी के जिंदगी में सारी शरीर के द्वारा तकलीफें आएगी, बहुत सारी समस्याओं को सामना करना पड़ेगा। अच्छा समय भी आएगा, बुरा समय भी आएगा। एक पत्नी का स्थान मिलने के बाद कभी कभी काम भी नहीं होगा, बड़ी दुख आएगी, बड़ी परेशानी आएगी। प्रभु को स्तुति हो। और ऐसी परेशानियों को, दुखों को, तकलीफों को सामना करने वाली ये स्त्री अपनी जीवन अंत करते समय एक पत्नी होकर अंत करती है। प्यारे परमेश्वर के लोगों, एक बात मैं बताता हूं, कुछ लोग ऐसी तकलीफों को सामना करते समय शादी के बाद वो लोग कहते मैंने शादी क्यों किया, अच्छा था मैं कुंवारी थी, कुंवारा था। शायद उसमें से आप भी एक हो सकते हैं। प्रभु को स्तुति हो। अब हम देखेंगे कि बाइबल इस विषय में क्या कहता है। बाइबल आत्मिक तौर से क्या आपको सिखाता है, आज उस चीज को हम देखेंगे कि आप किसके पत्नी हो। यही मेरा विषय है। बाइबल में जिस दिन आपने मन फिराया, जिस दिन वचन सुनकर विश्वास करके मन फिरा के पानी में डूबकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, जैसा वचन कहता है, अब बपतिस्मा जिस दिन से लिया उस दिन से आपका और परमेश्वर के साथ शादी हो गया है। यू आर लैम्स वाइफ। आप मेमने के पत्नी हो गए हो। इस पृथ्वी में आप पुरुष और पत्नी हैं, लेकिन आत्मिक तौर से जिस दिन आपने बपतिस्मा लिया डूबकर, उस दिन से आपका रिश्ता प्रभु को स्तुति हो, मेमने का पत्नी। अभी आपको समझ में आएगा कि लोग बपतिस्मा लेने के समय में लूं या नहीं लूं, लूं या नहीं लूं, लूंगा तो ऐसा होना पड़ेगा, वैसा जीना पड़ेगा। सुन लो, जिस दिन आप बपतिस्मा लेते हैं उस दिन मेमने का पत्नी बनते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जिस दिन आप और मैं इस पृथ्वी में, जिस दिन हम मर जाएंगे, या तो इस पृथ्वी में जिस दिन हम गुजर जाएंगे, प्रभु को स्तुति हो, उस समय हमें स्वर्ग में उठा लिया जाएगा और वहां पर हमें, प्रभु को स्तुति हो, एक अलग दर्जा दिया जाएगा। पृथ्वी में रहते समय हम पत्नी हैं, लेकिन जब पृथ्वी में मर गए या तो जीवित स्वर्ग में उठा लिया गया, उस समय में हम दुल्हन हैं। पृथ्वी का
हिसाब किताब अलग है, स्वर्ग का हिसाब किताब अलग है। यहां पर पहला दुल्हन बनते, फिर पत्नी बनते हैं। वहां पर पहला यहां पत्नी बनते हैं, फिर वहां दुल्हन बनते हैं। कितना भयानक है। सुन लो प्रभु का वचन। प्रभु को स्तुति हो। आप इस पृथ्वी में शायद 10 साल आप बपतिस्मा ले लिए, मैं यीशु मसीह के पत्नी है, 10 साल, 20 साल, कुछ लोग 60 साल, कुछ लोग 50 साल। आप कितने साल जीते हैं इसका हिसाब किताब नहीं है। लेकिन एक बात है, जितने भी साल आप जिएंगे, आपको तकलीफ आएगा, आपको परेशानी आएगा, आपको वेदना आएगा, आपको अपमान आएगा, आपको संकट आएगा, आपको परेशानी, तकलीफ, दबाव, सब कुछ आएगा। वेदना आएगा, शरीर में बीमारियां आएगा। ये सब क्यों मालूम है? क्यों? क्योंकि आप मेमने का पत्नी है। प्रभु को स्तुति हो। मेमने का पत्नी होने के कारण ही इतनी सारी संकट और दुख और परेशानी। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह ने खुद कहा, तुम्हें इस संसार में बहुत सारी तकलीफ रहेगी, दुख रहेगी, इस संसार में रहेगा। ये परमेश्वर ने खुद उसके लिए अनुमति दिया है। प्रभु को स्तुति हो। तो यहां एक पत्नी अपने आप को तैयार किस प्रकार करेगी? एक पत्नी अपने आप को तैयार दुल्हन के समान करना है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे सब परमेश्वर के लोगों, आप कुछ देखे होंगे स्कूल में जब बच्चे लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने वाले बच्चे लोग कुछ एग्जामिनेशन आता है, यानी कि कोई परीक्षा आता है, स्कूल में परीक्षा लिखने की आता है। कुछ बच्चों को परीक्षा करके सुना तो उस दिन से बीमार शुरू, कुछ बच्चों को जुलाब शुरू, क्योंकि परेशान बोलेगा तो टेंशन आ जाता है। कुछ पढ़ा हुआ बच्चे लोग, अच्छा पढ़ाई किया हुआ बच्चे लोग, परीक्षा आता है तो बहुत खुश हो जाते हैं, लिखेगा, सामना करेगा। एक अच्छा मेमने का पत्नी का गुण, संकट आएगा, सामना करेंगे, उसको जीतेंगे, यह होना चाहिए। एक बात को याद रखना, अगर जीवन में क्रूस नहीं है तो वहां पर सिंहासन नहीं मिलेगी। नो क्रॉस नो थ्रोन। प्रभु को स्तुति हो। आप जब किसी के साथ ब्याह कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, तो उनके साथ एक वाचा में बांधे जा रहे हैं। क्या वाचा में बांधे जा रहे हैं? सुख में दुख में, ऊंच हो या नीच हो, अपमान हो या अपमान ना हो, भूख हो या भरपूर हो, गरीब हो या लाचार समय हो, हर समय मैं तुम्हें साथ दूंगा, तुम्हारे साथ रहूंगा। ऐसे हम लोग वाचा देते ना, हम लोग को वादा करते ना। प्रभु को स्तुति हो। अब यही इसी प्रकार सारी परिस्थितियों में जब हमने बपतिस्मा लिया है, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ ब्याह किया है, तो आपको संकट आएगी, या आपको बीमारियां आएगा, या सताव आएगा, या अपमान आएगा, या भूख आएगी, या आपके घर के लोग बोलेंगे नहीं देगा तुझे जायदाद। ये सारी अपमान, तकलीफ, वेदना, परेशानी जब सामना करते हैं, तो आप बपतिस्मा के जरिए प्रभु से वाचा करते हैं, कुछ भी हो जाए मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। प्रभु को स्तुति हो। कोलोसीकरस पत्र 1 अध्याय 24वां वचन, वहां पर वही लिखा है कि हम सब तकलीफ या दुखों को अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि बाइबल कहता है, 2 कुरिन्ती 11वां अध्याय उसका 2 वचन, द बुक ऑफ 2 Corinthians चैप्टर 11 वर्स नंबर 2, क्योंकि मैं तुम्हारे विषय में ईश्वरीय धुन लगाए रहता हूं, इसलिए कि मैंने एक ही पुरुष से तुम्हारी बात लगाई है कि तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं। प्रेरित पौलुस यहां पर कहता है कि मैंने तुम्हारी एक ही पुरुष यानी कि यीशु मसीह के साथ ऑलरेडी बात लगा दिया है कि तुम जब वहां पर जाओगे, एक दुल्हन की नाई, कुंवारी दुल्हन की नाई, यानी कि यहां पर लिखा गया उस वचन के मुताबिक देखेंगे, मैं तुम्हें पवित्र कुंवारी की नाई मसीह को सौंप दूं।
इसका मतलब क्या है? जब हम बपतिस्मा के साथ द्वारा मसीह को जब हमने उसके साथ ब्याह कर लिया है, स्पॉटलेस लाइफ यानी कि बिना कोई दोष लगाने वाला जीवन आपको और मुझे जीना है। प्रभु को स्तुति हो। इसलिए तो याकूब का पुस्तक पहला अध्याय 27वां वचन में लिखा गया है, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 27, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अपने आप को संसार से निष्कलंक रखे। आप मसीह के साथ ब्याह कर लिया है तो आप निर्दोषता को संभाल के रखना है और अपने आप को इस संसार में रहते समय कलंक करने वाली शक्तियां बहुत है, लेकिन अपने आप को निष्कलंक रखना है। ओके, आइए विषय के अंदर जाते हैं। आप किसके पत्नी हैं? प्रभु को स्तुति हो। आपने तो बपतिस्मा के जरिए यीशु मसीह के साथ तो ब्याह कर लिया है, तो पास्टर जी फिर क्यों सवाल पूछ रहे हैं? अंदर जाते हैं ना, देखेंगे ना आप और मैं किसके पत्नी है, ताकि हम अपने आप से सवाल पूछ सके और अपने आप को जांच सके और उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार कर सके। प्रभु को स्तुति। रूत पहला अध्याय उसका 5वां वचन, रूत पहला अध्याय उसका 5वां वचन, द बुक ऑफ रूथ चैप्टर 1 वर्स नंबर 5। जब महलोन और किलियोन दोनों मर गए, तब नामी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। यहां पर एक परिवार के बारे में लिखा गया है जो बेथलेहेम को छोड़कर मोआब की तरह यात्रा कर रहे हैं। यहां पर एक पिता है, एक माता है, 2 बेटे हैं। ये दोनों भी बेथलेहेम से यात्रा करते हुए मोआब की तरह निकले, और जब ये लोग मोआब में आकर पहुंचे तो दोनों बेटों का शादी ये माता करवा रही है, माता और पिता। ये दोनों बेटों का शादी हुआ। उसमें से बड़ा बेटा जो महलोन है, महलोन का शादी रूत नाम का एक मोआबी स्त्री के साथ हो गया। प्रभु को स्तुति हो। अब बात यह है, जब रूत का महलोन बोलता हुआ उस नओमी के बेटे के साथ शादी हुआ, हमें यह देखना है कि महलोन बोलता हुआ नाम का अर्थ क्या है। महलोन बोलता हुआ नाम का अर्थ है बीमारी, या तो प्रभु को स्तुति हो दुर्बलता। और एक शब्द से कहे तो मोआबी स्त्री जो रूत है, ये रूत का शादी नहीं तो ब्याह ये एक बीमारी के साथ हुआ है, या तो दुर्बलता के साथ उसने ब्याह किया है। प्रभु को स्तुति हो। रूत का अर्थ क्या है? रूत का अर्थ है अच्छा मित्र। प्रभु को स्तुति हो। आप अच्छा मित्र हो सकते हैं, आप समर्पित व्यक्ति हो सकते हैं, आप आत्मिक व्यक्ति हो सकते हैं, आप अपनी बातों में स्थिरता से खड़े रहने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, आपने जिस शब्द में समर्पण किया है उसमें कभी नहीं बदलने वाला व्यक्ति हो सकते हैं। आपका गुण सबसे अच्छा हो सकता है, क्योंकि एक अच्छा मित्र का बीमारी के साथ ब्याह हो रहा है, एक अच्छा मित्र का दुर्बलता के साथ ब्याह हो रहा है। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, लेकिन सवाल यह आ रहा है, आप अभी किसके मित्र हैं? क्योंकि रूत के बारे में बोलेंगे बहुत अच्छी है, उसने फैसला लेने में पक्का है, उसका फैसला में वो लगे रहने में सही औरत है। लेकिन सवाल यह है, आप में इतनी सारी भलाई है, आप किसके पत्नी हो? प्रभु को स्तुति हो। कितने सालों से आप अपनी जिंदगी में समस्या से उलझे हुए हो? कितने सालों से आप अपनी जीवन में परेशानी के साथ उलझे हुए हो? कितने सालों से आप अपने जीवन में एक बीमारी के साथ जुड़े हुए हो? कितने सालों से आप अपने जीवन में दुर्बलता के साथ ब्याह कर बैठे हुए हो? प्रभु को स्तुति हो। एक दिन
समझ लीजिए आप इनके साथ जुड़े हुए हो तो ये एक दिन आपको मार देगा। अगर आप बीमारी के साथ ब्याह कर कर बैठे हो, बीमारी आपको खत्म कर देगी। अगर आप दुर्बलता के साथ ब्याह कर कर बैठे हुए, शादी कर कर बैठे हो, ये आपको खत्म कर देगी। प्रभु को स्तुति हो। आप शायद एक अच्छा विश्वासी हो सकते हैं, लेकिन आप कभी भी बीमार की पत्नी नहीं हो सकता। आप कभी भी दुर्बलता का पत्नी नहीं हो सकता। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ, रूथ के जिंदगी में ये एक बीमार के साथ शादी किया और इसके साथ जीवन बिता रही है, और परमेश्वर ने देखा इस बीमारी को मार डालना है। परमेश्वर आया, बाइबल कहता है मगलोन खत्म हो गया, मगलोन की अंत हो गया। मगलोन को परमेश्वर ने उठा लिया, उसको मार दिया। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज मैं आपको एक बात बताता हूं। आपकी जिंदगी में आप विश्वासी होने के नाते आप परमेश्वर का नाम लेते हो, प्रभु को आराधना करते हो। यदि रूत के समान आपकी जिंदगी में यदि आप बीमारी को शादी कर कर बैठे हो, दुर्बलता को शादी कर कर बैठे हो, ये प्रचार के अंत से पहला यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से वो बीमारी से आप मुक्त होना जरूरी है। परमेश्वर उसे उठा ले, उसे निकाल दे करके मैं प्रार्थना करता हूं। कभी कभी आपके जिंदगी में आपको भी लोग नाम रखते हैं। समझ लीजिए आपका नाम रूथ है और आपने बीमारी से शादी किया है, और आपको ढूंढ कर किसी ने आया और बोला आपको वो रूथ सिस्टर से मिल सकते हैं क्या? वो सुनने वाला व्यक्ति कौन कौन? वो आस्थमा वाली, आस्थमा वाली, वो खींचती है, खींचने वाली। अच्छा, वो तो गली में रहती है। आपको ऐसा नाम दे रहे हैं क्या लोग? कौन रूथ? वो जिसको बार बार पीलिया की बीमारी आता हो, पीलिया की बीमारी वाली, वो तो वो जगह रहती है। कौन सा रूथ? क्या वो मिर्गी आता है, फिट्स आता है, बार बार गिर जाती है वो? आपकी पहचान देखो कैसा है। क्या आपकी जिंदगी में ऐसा कोई पहचान आपको रखा है? सोचिए। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। आपकी जिंदगी में बीमार आपका एक लाइफ पार्टनर बन गया है, लेकिन एक समय आएगा आप शायद इसमें से कैसे बाहर निकलूं करके आप रोते होंगे। एक समय आ रहा है कि परमेश्वर महलोन को मार डालने का समय आ रहा है। प्रभु को स्तुति हो। अगर रूथ का पुस्तक 4 अध्याय 10वां वचन, द बुक ऑफ रूथ चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 10, वहां पर लिखा गया है, प्रभु को स्तुति हो, रूथ जो महलोन की पत्नी करके जाना जाती थी, उसे बोआज ने खरीद कर कहा अब ये मेरा पत्नी करके कहा जाएगा, बोआज की पत्नी कहलाया जाएगी। प्रभु को स्तुति हो। बोआज करके कहते समय में वो यीशु मसीह को दर्शाता है। प्रभु को स्तुति। आज मेरा परमेश्वर आपको कहता है, यदि तुम अपनी जीवन में बीमारी से शादी किया है, अगर तुम अपनी जीवन में दुर्बलता से शादी किया है, आज बोआज आपको खरीदने आ रहा है। तैयार हो? अगर तैयार हो तो महलोन मारा जाएगा। प्रभु को स्तुति हो। नंबर 2, सबसे पहला मैंने कहा, क्या आप बीमारी और दुर्बलता की पत्नी हो? नंबर 2, पहला शमूएल 25वां अध्याय 3वां वचन, उसमें दूसरा पॉइंट यह है, क्या आप, प्रभु को स्तुति हो, ये जरा भयानक है, क्या आप, प्रभु को स्तुति, जिद्दी, शराबी या पागल के पत्नी हो? ये कैसा बात है पास्टर जी, ये ऐसा कैसा शब्द आपने उपयोग किया? आइए देख लेते हैं ना। पहला शमूएल 25वां अध्याय 3वां वचन, उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर
और बुरे बुरे काम करने वाला था, वह तो कालेब वंशी था। प्रभु को स्तुति हो। यहां पर एक आदमी, एक पति और पत्नी के बारे में एक चर्चा हो रही है, और यहां पर उस पुरुष का नाम है नाबाल और उसका पत्नी का नाम है अबीगेल। अब यहां पर लिखा गया पत्नी के बारे में कि ये बहुत ही समझदार स्त्री थी, रूपवती थी, यानी कि सुंदर स्त्री थी। और ये कैसा इंसान का औरत था पता है? ये एक कठोर यानी कि बहुत ही जिद्दी इंसान का पत्नी था। प्रभु को स्तुति हो। जिद्दी इंसान की पत्नी थी। नाबाल के बारे में बताया गया है, शराबी था ये आदमी, दारू बहुत पीता था। प्रभु को स्तुति हो। नशेबाजी वाला आदमी इसकी पत्नी थी। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, अबीगैल की तरह शायद आप बहुत सुंदर होंगे, आप रूपवती हो सकते हैं, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, शायद आपके अंदर सारी गुण हो सकता है जो एक इंसान के अंदर होना चाहिए, और बहुत ही इंटेलिजेंट यानी कि बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार इंसान हो सकता है। लेकिन यदि आप मेमने के पत्नी नहीं हो और नाबाल का पत्नी होगा, तो इतनी सारी गुण होकर भी आप जीरो है। प्रभु को स्तुति हो। प्रभु को स्तुति। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अगर इतना ही दुख और वेदना के साथ, इतनी ही भयानक कठोर इंसान के साथ एक इंसान का जिंदगी बस गया, तो फिर उसका क्या फायदा? पहला शामुएल 25वां अध्याय 25वां वचन, इसमें मैं आपको एक बताना चाहता हूं नाबाल का अर्थ क्या है। बाइबल में लिखा है, मेरा प्रभु उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए। ये कौन कहता है मालूम है क्या? ये अबीगैल, नाबाल की पत्नी कह रहा है। ओके, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आप है। उसका नाम तो नाबाल है और सचमुच उसमें मूढ़ता पाई जाती है। मूढ़ता का मतलब तमिल बाइबल में पढ़कर देखा, उसको पैत्यकारण बोला है, यानी कि पागल। प्रभु को स्तुति। भयानक है। प्रभु को स्तुति हो। अब यह व्यक्ति, कठोर व्यक्ति का पत्नी, यह व्यक्ति पियक्कड़ व्यक्ति का पत्नी, यह व्यक्ति पागल इंसान का पत्नी करके लिखा गया है। उसकी पत्नी कहता है, ऐसा पागल आदमी का पत्नी हूं मैं, कठोर इंसान का पत्नी हूं। लेकिन अब सवाल है, ये सारी वचनों को पढ़ने के बाद आप किसके पत्नी हैं? आप किसी आत्मिक कलीसिया में आ गया, इसका मतलब यह नहीं कि आप स्वर्ग चले जाएंगे। कुछ लोगों का विचार ऐसा है, अच्छा आत्मिक कलीसिया कौन सा, चलो उसमें जाके बैठ जाते हैं, यानी कि यीशु आ गया तो अब भी चले जाएंगे स्वर्ग। नो 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 नो। ये स्त्री के पास भी तो सुंदरता थी, ये स्त्री के पास भी तो समझदारी थी, ये स्त्री के पास पैसे तो बहुत थी, धन तो था, लेकिन ये चीजें इसकी आत्मिक उन्नति के लिए कोई भी तरीके से मददगार नहीं था। और एक विषय आपको मैं बताना चाहता हूं, यदि आप आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हैं, याद रखिए, ये चीजों को ज्यादा पाउडर लगाए, लिपस्टिक लगाए, आंख में सब कुछ लगा के एकदम सज धज के आ गए तो परमेश्वर के अभिषेक सर उतरेगी नहीं। अगर ये आपका विचार है, वो गलत है। इन चीजों को त्याग दो, अंदर की सुंदरता पर ध्यान देना शुरू करो। यहां पर वो खुद कहती है कि मैं नाबाल की पत्नी हूं, इसका मतलब मैं पागल इंसान का पत्नी हूं। आज मेरा एक सवाल है कि आप अपने आप को आज परखना जरूरी है। यदि आप किसी नाबाल के साथ आपका यदि रिश्ता लग गया है, तो आप किस विषय में पागल हो गए हैं? वो बोलता है कि मेरा पागल के साथ शादी हुआ है। कौन सी पागलपंती आपको खा रही है? क्या आप मोबाइल के पीछे पागल है? क्या आप कपड़ों का पागल है? क्या आप धन के पीछे पागल है? क्या आप लड़की के पीछे पागल है? क्या आप लड़कों के पीछे पागल है? कौन सी पागल के अंदर आप फंस गए हैं? क्या आप चैटिंग में पागल है? क्या आप नशा लेने में पागल है कि बिना नशे का मुझे चलता नहीं, बिना नशे का मेरी जिंदगी चलता नहीं?
बिना चैटिंग का मेरी जिंदगी चलती नहीं, बिना फोन का मैं सो नहीं पाता। ये पागलपंती को बता रहे। हालेलुया, प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। अगर ऐसी जिंदगी है तो कितने साल आपने बिताए अभी तक? अगर आप मेमना के पत्नी करके बुलाया जाना है तो इन पागलपंती से निकलना होगा। आपको प्रभु यीशु मसीह का दास नहीं तो गुलाम बनने के लिए उसके अनुसार जीना होगा। इन चीजों की गुलामी नहीं, इन पागलपंती में फंसा हुआ व्यक्ति नहीं, इसमें से बाहर निकला हुआ व्यक्ति होना चाहिए। रोमियो का पुस्तक 6वां अध्याय 22वां वचन, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 22 कहता है, जब आप परमेश्वर के दास बनते हैं, व्हेन यू बिकम द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, उसका प्रतिफल है। उसका प्रतिफल क्या है मालूम है क्या? पवित्रता और आगे चल के अनंत काल का जीवन। प्रभु को स्तुति। तो याद रखना, नाबाल के साथ कभी ब्याह मत करना। यह बात को ध्यान रखना। आपको मेमना की पत्नी बनना है। पहला शमूएल 25वां अध्याय 42वां वचन, इसे और थोड़ी विस्तार से बताना चाहता हूं। लिखा गया है, वो दाऊद के दूतों के पीछे पीछे गई और उसकी पत्नी हो गई। यह व्यक्ति जब तक नाबाल की पत्नी थी, बहुत ख्याल से सुनो, अभी यहां पर कुछ आत्मिक गहराइयों को बताता हूं। अबीगैल जब तक नाबाल की पत्नी थी तब तक वो पागल की पत्नी कहलाई जाती थी, तब तक वो कठोर व्यक्ति का पत्नी कहलाया जाता था, तब तक वो पियक्कड़ का पत्नी कहलाया जाता था, बुरे बुरे काम करने वाले का पत्नी कहलाया जाता था। लेकिन जिस दिन नाबाल मर गया, उसके बाद वो व्यक्ति दाऊद के पीछे पीछे आई और उसकी पत्नी हो गई। क्या चीज को यहां बताना चाहता हूं? नाबाल बोलता हुआ पुराना मनुष्य मरना चाहिए, मरना जरूरी है। उससे मरने के बाद ही वो व्यक्ति दाऊद के साथ ब्याह कर सकती है। कुछ लोग अपने जीवन में, प्रभु को स्तुति हो, जब तक अगर मरा नहीं आदमी, बिना मरते हुए दूसरे को शादी किया ना, बाइबल तो स्पष्ट रीति से कहता है कि वो एक व्यभिचार है। व्यभिचार है वो। आप सोच लीजिए, कुछ लोग बपतिस्मा लेने आते हैं, मन फिराव का नाम ही नहीं है, पाप छोड़ने का नाम ही नहीं है, वचन मालूम है क्या पता नहीं। मैं बता रहा हूं सेवक लोगों को, सुनने वाले प्रिय सेवकों, अगर आपके पास कोई आता है तो गिनती बढ़ाने के लिए बपतिस्मा मत दीजिए। वो बपतिस्मा एक बहुत मुख्य जगह है जहां पर आप एक व्यक्ति को मसीह के साथ जोड़ रहे हैं। वो मसीह को पहन लेता है, उसका शादी ब्याह होता है उसमें। याद रखना, अगर उसने मन फिराया ही नहीं है, पुराना मनुष्य मरा ही नहीं है, तो व्यभिचार में आप उसको ले चल रहे हैं। डोंट डू दैट। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। यह आत्मिक व्यभिचार का बात बोला मैंने, इसलिए नाबाल मरना है। तीसरा बात देखेंगे, उत्पत्ति का पुस्तक 25वां अध्याय, पहला वचन, 5वां वचन, 6वां वचन। आप किसके पत्नी हो? नंबर 3, प्रभु को स्तुति हो, क्या आप लीगल पत्नी हो या रखेल हो? नंबर 3, तीसरा सवाल, आप किसके पत्नी हो? लीगली हो या रखेल हो? दोनों में फर्क है। आइए देखते हैं, पढ़ते हैं। जेनेसिस 25 वर्सेस 1, आफ्टर दैट 5 and 6। तब इब्राहिम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसकी नाम कतूरा था। इसहाक को तो इब्राहिम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। यहां पर आप देखते हैं, अब्राहम को देख रहे हैं जिनको पत्नी है, जिनको रखेल है। अब अब्राहम को एक पत्नी है
और उसका नाम है सारा। वो पत्नी होने के नाते अब्राहम का जितने जायदाद है वो सभी कुछ उस पत्नी और उस बच्चों का ही होगा। अब यहां पर देखते हैं कि अब्राहम ने उसके बाद हागर यानी कि हजीरा को उसने साथ लिया, उसके रखेल थी, और उसमें देखते हैं इश्माएल जन्म लिया। बाइबल कहता है कि अब्राहम ने कतुरा को भी ब्याह कर लिया, उसके द्वारा 6 लड़के, यानी कि टोटल कुल मिलाकर देखेंगे अब्राहम को एक ही पत्नी था, 2 रखेल थी और 8 बच्चे थे। अब हजीरा और केतुरा, इन दोनों को भी कभी भी पत्नी का दर्जा मिला ही नहीं। कितना भी प्रॉब्लम्स आए, समस्या आए, तकलीफ आए, परेशानी आए, और हर जगह में पत्नी का जो दर्जा था वो केवल सारा को ही मिलता था। अब्राहम की पत्नी, हर परिस्थितियों में वो अब्राहम की पत्नी, ऐसा ही उसको जगह मिलती थी। याद रखना, अगर आप मेमने का पत्नी है तो आपको स्वर्ग में जो कुछ भी है सब मिलेगा। परमेश्वर का जो कुछ है वो सब आपको मिल जाएगा। लेकिन आप यदि रखेल है या रखेल के बच्चे हैं तो ये पृथ्वी में आपको कार मिलेगा, बंगला मिलेगा, अच्छी अच्छी नौकरियां मिलेगी, सेटलमेंट पृथ्वी में होगा। पृथ्वी की सारी भलाइयां मिल सकता है, किसको? रखेल को मिल सकता है। लेकिन लीगल वालों को स्वर्ग में मिलेगा, याद रखना। वही मैंने उत्पत्ति 25:5 और 6 में पढ़ा, जहां लिखा गया ईसाक ने को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया। इसहाक को तो बहुत ख्याल से सुनो, इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दे दिया, लेकिन जो अपनी रखेलियों के पुत्रों को उसने कुछ कुछ दिया। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, अब्राहम की पत्नी को, जब अब्राहम की पत्नी बनकर सारा थी तो उसे सब कुछ मिला, उसका बेटे को सब कुछ मिला। अब बात क्या है कि आप चाहे तो, प्रभु को स्तुति हो, आप चाहे तो रखेल बनकर भी जी सकते हो, बच्चे भी जन्म दे सकते हो, क्योंकि रखेल बनकर जीने वालों को तोहफा मिलती है बहुत, लेकिन राज्य नहीं मिलेगा। रखेल बनकर जीने वालों को तोहफा मिलता है, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे हैं? कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। पत्नी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, रखेल कर लेती है। चलेगा भाई, उसको रखा है तो मुझे भी रख ले। दोनों में फर्क है। रखेल को स्वर्ग राज्य नहीं मिलेगा, तोहफा मिलेगी। प्रभु को स्तुति हो। तोहफा मिलेगी, इस पृथ्वी में उसको सब कुछ मिलेगा। अब सवाल यह आता है, आपको पृथ्वी के वस्तुओं से लगाव है या स्वर्ग के वस्तुओं से लगाव है? अगर स्वर्ग के वस्तुओं से लगाव है तो मेमना की पत्नी है। पृथ्वी के वस्तुओं के ऊपर लगाव है तो आप मैं तो मेरे मुंह से नहीं बोलना चाहता हूं, एक तो रखेल है या रखेल के बच्चे हैं। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ये बातों को ध्यान में लेना। चौथा सवाल, क्या आप भेष पहनने वाले पत्नी हो? प्रभु को स्तुति। आर यू अ वाइफ इन डिस्गाइज? पहला राजाओं का पुस्तक 14 अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन। द बुक ऑफ फर्स्ट किंग्स चैप्टर 14 वर्स 1 and 2। चौथा पॉइंट में हम जा रहे हैं। उस समय यरोबाम का बेटा अबिया रोगी हुआ, तब यरोबाम ने अपनी स्त्री से कहा, ऐसा भेष बना कि कोई तुझे पहचान न सके कि यह यरोबाम की स्त्री है, और शीलो को चली जा, वहां तो अहिया नबी रहता है, जिसने मुझसे कहा था कि तू इस प्रजा का राजा हो जाएगा। अब यहां पर सुन लीजिए, एक राजा अपनी पत्नी को कहता है,
अपना बेटा बीमार है तो एक काम कर, वेश बदल कर चली जा। किसके पास जाना है? एक भविष्यवक्ता के पास जाना है, अहिया नाम का भविष्यवक्ता। अब बात ऐसा है, एक बात आपको मैं बताना चाहता हूं। आप मेमना के पत्नी हो तो मेमना का पत्नी, राजाओं का राजा का पत्नी, प्रभु यीशु मसीह के लहू से आप धोए गए हो और आपको परमेश्वर ने एक रानी बनाया है, एक पत्नी बनाया, ऊंची स्तर पर रखा है। आप अंतिम सांस तक आपको मेमने का पत्नी बनकर ही जीना है। अगर ऐसे जीते हो तो उसमें कोई भी वेशभूषा नहीं होगा। अपने वेश को बदलने की जरूरत नहीं है। आप गिरगिट नहीं हो, वेश को बदल मत। यहां पर एक बच्चा बीमार है और यहां पर रानी को कहा गया है, राजा ने कहा अपनी पत्नी को, रानी को कहा है तुम वेश बदल के जाना उस भविष्यवक्ता को मुलाकात करने। अभी भविष्यवक्ता का हालत क्या है देखिए। भविष्यवक्ता बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति है और इतना बूढ़ा हो गया है कि उसको दिखने को भी नहीं आता है, अंधा है वो। ये अंधा व्यक्ति, इसको देखने के लिए, इसको दिखता भी नहीं है, वेश बदल कर जा रही है रानी। लेकिन परमेश्वर देखिए क्या किया, ये आने से पहले ही अपनी दास को बताया कि ये रानी आ रही है, इसका बेटा बीमार है और ये भेष बदल कर आ रही है। जैसा उसने उसके दरवाजे के नजीक में पैर रखा, पहला राजाओं का पुस्तक 14वां अध्याय 6वां वचन, उस समय ही परमेश्वर का दास ने एक जजमेंट दे दिया, न्याय दे दिया, तेरा बच्चा मर जाएगा। याद रखना, अगर आपको परमेश्वर ने मेमने का पत्नी करके बनाया है तो उसमें भेष नहीं आना चाहिए। भेष डालोगे तो तुम न्याय किया जाओगे। अपनी भेष को निकालो, फेंक दो, बलिवेदी में उसको चढ़ाओ। प्रभु जी, ये संसार का सदृश्य मैं नहीं जीऊंगा। बाइबल का वचन कहता है, रोमियो का पुस्तक 12वां अध्याय उसका 2वां वचन, इस संसार के सदृश्य ना बनो। तुम बपतिस्मा के जरिए परमेश्वर के साथ एक वाचा बांध दिया, उसके साथ तुम्हारा ब्याह हो चुका है। उसके बाद तुम भेष नहीं डालना। संसार का भेष तुम्हारे लिए सही नहीं है। आप कहेंगे पास्टर जी, लेकिन देखो उसने बपतिस्मा लिया, वो कैसा जीता है, इसने बपतिस्मा लिया, वो कैसा जीता है। आप दूसरों को देखकर अपनी जिंदगी को मत जीना। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसी को सुनकर उसी के अनुसार जीना। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। यीशु मसीह के पास आने के बाद, उसके साथ ब्याह होने के बाद दूसरी भेष को मत पहनना। संसार के सदृश्य बनो ही मत। डू नॉट डिस्गाइज योरसेल्फ। God never wants that. पांचवा सवाल है, न्यायों का पुस्तक 14वां अध्याय 20वां वचन, द बुक ऑफ जजेस चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 20। आर यू अ वाइफ ऑफ अ कंपेनियन? क्या आप किसी संगियों का पत्नी हो, किसी संगी व्यक्ति का, मित्र का पत्नी हो? आइए हम देखते हैं क्या है। वचन पढ़ते हैं, और शिमशोन की पत्नी उसके एक संगी को, जिससे उसने मित्र का सा बर्ताव किया था, ब्याह दी गई। देखिए, शिमशोन ने एक लड़की को देखा, फिलिस्ती लड़की थी, उसको पसंद आया, जिद किया, मुझे शादी उससे ही करना है और किससे नहीं करूंगा, करूंगा तो उससे ही करूंगा। ठीक है, उसकी जिद के अनुसार उसको शादी करा दिया गया। अब वो शादी तो हो गया, वो थोड़ी दिन के लिए उस स्त्री के साथ रहा। उसकी पत्नी है ना, शादी किया है, स्त्री के साथ रहा। और बाइबल में उस स्त्री का नाम नहीं दिया गया, इतना ही लिखा गया है, शिमशोन की पत्नी, दैट्स इट। कोई नाम नहीं दिया गया है। अब शिमशोन करके बोलते समय उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है सनलाइट, यानी कि सूर्य की रोशनी। प्रभु को स्तुति हो।
अब ये सूर्य की रोशनी यानी कि सभी अंधकार को प्रकाश करने वाली चीज, सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति, ऐसा एक व्यक्ति जो शेर को फाड़ दिया है, ऐसा एक व्यक्ति जो बड़े बड़े इमारतों को हिला दिया हुआ व्यक्ति, ऐसा एक व्यक्ति जो हजारों को एक ही साथ मारने वाला व्यक्ति, इतना सामर्थ्य भरा हुआ व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति का पत्नी बन गई ये लड़की, शिमशोन की पत्नी। यानी कि एक सामर्थ्य, एक शक्तिशाली व्यक्ति की पत्नी, रोशनी देने वाला व्यक्ति की पत्नी। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अब शिमशोन के विषय में कहेंगे, ये फिलिस्ती लोगों का बहुत बड़ा विरोधी था। इनको फिलिस्ती करके बोलते समय एलर्जी, अचानक उठेगा, मारने चला जाएगा। ये फिलिस्तियों को नफरत करता था। लेकिन क्या गड़बड़ है देखो, इसने फिलिस्ती लड़की से ही शादी किया है। अब इसने शादी किया, इसे अपने पास रखा, थोड़ा दिन उसके साथ रहा। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जरा इसके अंदर से एक सत्य को बताना चाहता हूं। हम लोग भी ऐसा ही है कि यीशु मसीह जब लोगों इस दुनिया के लिए आया, हम कोई आत्मिक नहीं, हम कोई यहूदी नहीं, हम कोई इजरायली नहीं है, हम तो एक अन्य जाति है। और ये अन्य जाति हमें प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया। हम जो अनजान व्यक्ति थे, हमें परमेश्वर ने एक उद्धार का मार्ग में लेकर आया, उसकी अनुग्रह से हमें उद्धार मिला। और फिर देखते समय में शिमशोन शादी के बाद वो अपने पत्नी के साथ थोड़ा दिन रहा, उसके बाद थोड़े लंबे यात्रा के लिए, थोड़े दिन के लिए चला गया। इसकी पत्नी इसकी लिए राह देखा। इसकी पत्नी के घर वालों ने बोला, अरे किधर गया तेरा पति बाबा? वो बोली, चला तो गया है, पता नहीं कब आएगा। राह देख रहे, महीने हो गए, साल हो गए, राह देख रहे, ये आया नहीं। तो गड़बड़ क्या हुआ? ये पिताजी ने, ये लड़की के पिता ने क्या किया, मन में ही बोल दिया लोगों को, ये शिमशोन आने वाला तो नहीं है, एक काम करते हैं, इसकी पत्नी को लिया, अपने उसके संगी दोस्त को हाथों में उसको दे दिया, चल शादी कर ले तो इसको। कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत ख्याल से सुन लो, कुछ लोग ऐसे हैं, छोटी मोटी कारणों को बताकर शादियों को तोड़ देते हैं। यहां पर ये लड़की का बाप ने ऐसे ही किया, शादी तोड़ दिया। इधर आएगा नहीं वो लड़की अपने पति के लिए राह देखती बैठी, और बाप बोल रहे आएगा नहीं वो, छोड़ दे उसको, दूसरा शादी कर लेते। आज अनेक परिवारों में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गया तो तुरंत गड़बड़ कर देते, छोड़ दे उसको, दूसरा लड़का मिलेगा। खबरदार रहना। प्रभु को स्तुति हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, ऐसे लोगों से बहुत दूर रहना। जो घर के अंदर, परिवार के अंदर परिवार को तोड़ने आते हैं, उसको हटा दो, घर से हटा दो बाहर। जिंदगी में साथ मत रखो। इधर का उधर का इधर चुगली लगाकर पति पत्नी को अलग करने वालों को घर से हटाओ। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, यीशु मसीह, शिमशोन तो आया नहीं, लेकिन बात क्या हुआ, एक दिन ऐसा हुआ कि ये व्यक्ति, पिताजी ने उसकी बेटी को और किसी को दिया। अब यहां पर एक समय में शिमशोन की पत्नी करके कहलाया जाने वाली ये स्त्री एक संगी मित्र का पत्नी बन गई। अब नाम बदल गया, ये किसी अन्य व्यक्ति का पत्नी बन गई। आप किसका पत्नी है? प्रभु को स्तुति हो। शिमशोन की पत्नी करके बोलते समय में एक कलीसिया का संगति को बताता है, एक सही जगह को बताता है। अगर दोस्त का पत्नी करके बोले, ये एक अलग कलीसिया को बताता है। शिमशोन की पत्नी कलीसिया का संगति, सही कलीसिया का संगति। दोस्त की पत्नी वो भी एक कलीसिया है। प्रभु को स्तुति हो। अगर श्रेष्ठ गीत का पुस्तक में देखेंगे, द बुक ऑफ सॉन्ग ऑफ सोलोमन, पहला अध्याय 7वां वचन, वहां पर भी लिखा गया है, वहां पर वो दुल्हन कहती है, प्राण प्रिया की भेड़ बकरियां। यहां पर दो प्रकार का झुंड है, एक है प्राण प्रिया की भेड़ बकरियां और दूसरा है संगियों का भेड़ बकरियां। ये दोनों को वहां पर विवरण किया गया है।
आज तुम किसके पत्नी हो? शिमशोन की पत्नी या तो संगी का पत्नी, मित्र का पत्नी? यहां पर प्राण प्रिया का भेड़ बकरियां लिखा है, संगियों का भेड़ बकरियां लिखा गया है। दो प्रकार का चर्च है। अगर आप सोचेंगे पास्टर जी वहां भी तो यीशु मसीह है, वहां भी तो बाइबल होता है, यही तो बाइबल वहां भी मिलेगा, यही तो प्रचार वहां भी है, ऐसा ही तो प्रार्थना वहां भी है, ऐसा ही तो आत्मा का भरपूर वहां भी है, वहां भी तो अभिषेक बरता है। यस, लेकिन एक बात आपको बताना चाहता हूं, प्राण प्रिया अलग है, संगियां अलग है। यह याद रखना, प्राण प्रिया का भेड़ अलग है, संगियों का कलीसिया अलग है। यह समझना बहुत जरूरी है। याद रखना, एक शादी होता है, शादी होता है तो दुल्हा को, हम महाराष्ट्र में देखते हैं, दुल्हा को छतरी पकड़ने वाला एक आदमी जाता है। दूल्हा अलग है और संग में चलने वाला, छतरी पकड़ने वाला अलग है। अगर किसी दुल्हन के साथ उसकी कपड़ा पकड़ने वाला एक रहती है, वो अलग है और वो संगी अलग है। हमेशा याद रखना, संगियों का कलीसिया अलग है और मेमने का कलीसिया अलग है, प्राण प्रिया का कलीसिया अलग है। अगर दो प्रकार का कलीसिया है, दो प्रकार का झुंड है, तो दो प्रकार का अभिषेक भी है। प्रभु को स्तुति हो। भजन संहिता 45वां भजन संहिता 7वां वचन, द बुक ऑफ साम्स 45 वर्स 7 लिखा गया है, तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, हाँ तेरा परमेश्वर ने तुझको तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषेक किया है। साथियों से अधिक, यानी कि यहां पर देख सकते हैं, देयर इज अ ऑयल ऑफ ग्लैडनेस। अगर संगियों का कलीसिया बोले, वहां पर भी अभिषेक दिखेगा, वहां पर भी गैर भाषा रहेगी, अन्य भाषा रहेगी, और प्राण प्रिया की कलीसिया भी है। दोनों कलीसिया में अभिषेक है, लेकिन एक कलीसिया में हर्ष का तेल बहता है, दूसरा कलीसिया में हर्ष का तेल नहीं है। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। अभिषेक में दो प्रकार का अभिषेक है, आनंद से भरपूर होने वाला अभिषेक। जब सिमसोन लौट कर वापस आया, उसने पूछा मेरा पत्नी किधर है? लड़की का पिताजी ने बहुत सारे कारण बताए, नहीं नहीं नहीं, देखो देखो साहब, बात ऐसा है, आप इतने दूर गए, आपने खत नहीं भेजा, आपने चिट्ठी नहीं भेजा, हम कबूतर की राह देखते थे, कबूतर कम से कम चिट्ठी लाएगी या तो कोई आदमी आएगा, आपने तो कुछ भी नहीं भेजा, इसलिए हम तुम्हारी राह दे देकर तंग आ गए और मेरी बेटी को दूसरे के हाथ में दे दिया। यीशु मसीह ऐसा ही आने वाला है, यीशु मसीह ऐसा ही आएगा। नहीं सोचा उस दिन में आएगा वो। कुछ लोग राह देखते देखते थक गए, कुछ लोगों को बोलता हुआ सुना है, मेरे पिताजी भी बोलते थे, बूढ़े होकर मर गए, मैं भी राह देख रहा हूं, क्या पता आएगा कि नहीं। अपनी जिंदगी जियो, कर रहे हो क्या? तुम किसके पत्नी हो, संगियों के या शिमशोन के पत्नी? प्रभु का पवित्र नाम। शिमशोन के पत्नी हो तो उसकी आगमन जब तक नहीं आती तब तक राह देखोगे। हालेलुया, प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। प्यारे परमेश्वर के लोगों, शिमशोन ने उस दिन न्याय किया, ये तुमने गलत किया है। यीशु मसीह भी आएगा, मैं तो आऊंगा बोला था, राह देखो बोला, तुमने राह नहीं देखा, न्याय होगी। नंबर 6, आप किसके पत्नी हैं? पहला शमूएल 18वां अध्याय 27वां वचन, द बुक ऑफ 1 Samuel chapter 18 verse 27। क्या आप दाऊद के पत्नी होकर पलतियाल के द्वारा नियंत्रण किया जाते हो? आर यू द वाइफ ऑफ डेविड एंड कंट्रोल्ड बाय पलतियाल? चलिए ये भी देखते हैं। तब दाऊद अपने जनों को संग लेकर चला और फलिश्तियों के 200 पुरुषों को मारा। तब दाऊद उसकी खलडियों को ले आया और वे राजा को गिन गिन कर दी गई, इसलिए कि वो राजा का दामाद हो जाए। और शाऊल ने अपनी बेटी मिकल को उसे ब्याह दिया। हे, दाऊद के विषय में बताता हूं, इसके परिवार में ये बेटा था, आखिरी बेटा, जो चरवाहा था। और एक दिन परमेश्वर की
अभिषेक इस पर उतरा, इसने गोलियत को मार दिया, और गोलियत को मारने के कारण इसे एक अच्छा राजकोठरी पर जगह मिला, बड़ी पैलेस में अच्छी जिंदगी, और वहां पर उसने एक वाचा बांधा, और उस वाचा के अनुसार उसे मीकल पत्नी करके मिली, और जिस दिन उसने मीकल को शादी किया उसे दाऊद का पत्नी करके नाम दिया गया। अब सब कुछ सही चल रहा था, और एक दिन दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर जब दुष्ट आत्मा राजा साउल के ऊपर उतरा, राजा साउल को उकसाकर दुष्ट आत्मा ने कहा कि तुम जाकर दाऊद को मार डालो। अब राजा साउल दाऊद को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, उसने खुद स्वयं खत्म करने की कोशिश की, दाऊद बच निकला। लेकिन दूसरी बार जब उसने देखा कि ये मेरे हाथ में फंस नहीं रहा है, तो उसने लोगों को भेजा, वो लोगों को भेजा, बोला जाओ तुम उसे मार डालो। अब बात ऐसा है, दाऊद का मार डालने का प्लान जब शाऊल राजा किया, इस विषय का ज्ञान मीकल जो दाऊद की पत्नी है उसको मिला। ये खबर उससे मिलते ही दाऊद को उसने खिड़की से बचाव की रास्ता बताकर उसे बोला यहीं से निकल जाओ। मीकल अपने पति को बचाया। अब ये मीकल के सामने बहुत बड़ी एक, प्रभु को स्तुति हो, एक चैलेंज आ गई है। क्या चैलेंज है, क्या शर्त है? पिता या पति। एक समय तक डैडी 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 बोलकर ये लड़की जी रही थी, अब तो इसके पिता ने इसको ब्याह करके दाऊद की पत्नी हो गई है। सुन लो शादीशुदा लोगों, दाऊद की पत्नी होने के बाद ये पिता का चाल को साथ नहीं देती है, ये पति को बचा रही है। वेरी इंपॉर्टेंट। आज बहुत सारे लोग यही गड़बड़ कर रहे हैं। माता पिता के साथ रहा तो माता पिता का ही साथ रहकर माता पिता को प्रेम किया। जब आपको ब्याह कर कर दिया गया है, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में आपके पति दिखना है। यहां पर बात क्या हुआ कि ये अपने पति को बचाया, और शाऊल राजा को जरा देख लीजिए, उसकी दिमाग कितनी बदल गई। वो ये भी नहीं सोच रहा है कि अगर मैं दाऊद को खत्म करूं तो मेरी बेटी विधवा बन जाएगी, उससे उसका कोई फिक्र नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह उससे खत्म हो गया। उस समय में शाऊल आकर अपनी बेटी मीकल से पूछ रहा है, तूने क्यों दाऊद को मदद किया? वो बचकर निकला, मैं तो उसे मार डालना चाहता हूं। इसी से शाऊल को समझ में आया कि मेरी बेटी मेरे हिसाब से अब नहीं जिएगी, अब दाऊद की पत्नी हो गई है, दाऊद की इच्छा से ही जिएगी। वो दाऊद को कोई आंच आने नहीं देगा। प्रभु को स्तुति हो। अगर आप मेमने के पत्नी हो तो मेमने का नाम को किसी आंच आने आपकी जिंदगी नहीं होना चाहिए। प्रभु का पवित्र नाम का महिमा हो। अब बात ऐसा है, शाऊल गुस्सा आ गया, उसने प्लान किया आज नहीं तो कल कभी ना कभी दाऊद को तो मार ही दूंगा मैं। लेकिन अब ये बेटी का क्या करूं, ये बेटी का क्या करूं? उसको गुस्सा आ गया, ये दाऊद की पत्नी है इसलिए दाऊद को साथ दिया ना। अब एक काम करता हूं, अपनी गुस्से में अपनी बेटी मीकल को लिया और पलतीएल के हाथ में उसने ब्याह कर कर उसको भेज दिया, जाओ किसी गांव में जाके रहो। अब शाऊल, उसको पता था ये किसी आदमी का पत्नी है, इसका पति जीवित है, जीवित होने के बावजूद अपनी बेटी को लेकर और किसी आदमी को ब्याह कर कर दे रहा है। कैसा बाइबल इस चीज को स्वीकार कर सकता है? याद रखना, शाऊल भी एक समय में वो प्रभु से अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति है। इस व्यक्ति ने पवित्र आत्मा को दुख दिलाया और परमेश्वर इसकी हर कार्यों को देखकर इसको हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज गड़बड़ यही है। माता पिता करते क्या मालूम है? अगर किसी के ऊपर उनको दुश्मनी होगा,
वो दुश्मनी को अपने बच्चों के जरिए, कुछ न बच्चों को हथियार बनाकर उस दुश्मनी को मिटाने का कोशिश करते हैं। याद रखना माता पिताएं, गलत मत करना, बच्चों की जिंदगी से मत खेलना, परमेश्वर का न्याय उतरेगा। कई सालों के बाद शाऊल के जीवन में परमेश्वर का एक बहुत बड़ी न्याय उतरा। हुआ क्या? अमलेकियों ने शाऊल को खत्म कर दिया। अब खत्म करने के बाद बात ऐसा हुआ कि दाऊद को राज्य का पद में बैठना है। अब राजा का पद उसे मिल रहा है, तो दाऊद राजा का पद में बैठने के लिए जा रहा है। पता चला तो अब्नेर दाऊद के पास आ गया, क्योंकि सारी इजरायलियों को दाऊद के अधीन में लाना है। और ये अब्नेर शाऊल राजा के समय में एक उत्तम सेनापति था, एक अच्छा सेनापति, सेनाओं को चलाने वाला व्यक्ति, लोगों के बीच में मान मर्यादा पाया हुआ व्यक्ति। वो आकर दाऊद से कहा, दाऊद आप राज्य पद में बैठ रहे हैं, मैं आपको मदद करूंगा, सारी इजरायलियों को आपके अधीन में ले आने के लिए मैं मदद करूंगा। तब दाऊद ने उसे बोला हुआ बात को मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूं। दूसरा शमूएल का पुस्तक 3वां अध्याय 13वां वचन। उसने कहा, मैं तेरे साथ वाचा तो बांधूंगा, परंतु एक बात मैं तुझसे चाहता हूं कि जब तू मुझसे भेंट करने आए, तब यदि तू पहले शाऊल की बेटी मीकल को न ले आए तो मुझसे भेंट न होगा, मुझसे भेंट न होगी। वो क्या कहता है? यदि तुम मेरे चेहरा को देखना चाहते हो, मेरी पत्नी मीकल को लेकर आओ। सोचकर देखिए, ये इंसान इतने सालों से जंगल में भटका, दौड़ा, उसका शाऊल राजा ने उसकी पत्नी को छीनकर दूसरे के हाथ में दे दिया, वो दूसरे के हाथ में पड़ा हुआ है। ये इंसान हर एक दिन मीकल का याद रखा, मेरी पत्नी का क्या हाल होगा, मेरी पत्नी को ये लोग ने अलग कर दिया, मेरी पत्नी को मुझसे अलग करके और किसी के हाथ में दे दिया। दिन रात आंसू बहाया हुआ व्यक्ति है। जब वो आया तो वो सबसे पहले बोलता है, अब्नेर मेरी पत्नी मीकल को मेरे पास लाओ। प्रभु को स्तुति हो। ये बात जब दाऊद का, तुम यदि मेरा चेहरा देखना चाहते हो तो तुम्हें ले आना पड़ेगा। और बात ऐसा है, यदि आप यीशु मसीह का चेहरा देखना चाहते हो, आपको मेमने का पत्नी बनना पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में आप मेमने का पत्नी जब तक नहीं बनते, तब तक उस राज्य में यीशु का चेहरा नहीं देख सकते। याद रखना, प्रभु को स्तुति हो। अब्नेर गया और प्रभु को स्तुति हो, मीकल को बोला, चल तेरा पति तुझे बुला रहा है, वो तेरे साथ रहना, उसको अपने साथ लेना चाहता है। तुरंत तैयार हो गई। सोचकर देखिए, वो भी दिल में इच्छा थी उसको, मेरा पति से मिलना है। तकलीफ का जीवन बस हो गया, वेदना का जीवन बस हो गया, अपमान का जीवन बस हो गया, अब मेरा पति का चेहरा देखने मुझे दौड़ना है। तैयार हो गई। अब यहां पर यह गड़बड़ है, जब वो तैयार हो गई तो उसे पिलतियाल के हाथ में जो शॉल ने दिया था, वहां पर वो गड़बड़ करने लगा। दूसरा शमूएल 3वां अध्याय 15-16। तब इशबोशेत ने लोगों को भेजकर उसे लैश के पुत्र पलतियेल के पास से छीन लिया, और उसका पति उसके साथ चला और बहरीम तक उसके पीछे रोता हुआ चला गया। तब अब्नेर ने उससे कहा, लौट जा, और वो लौट गया। अब बात है, मीकल आ तो गया, लेकिन गड़बड़ क्या हुआ? पीछे से जिस आदमी के हाथ में शॉल ने उसको दिया था, जिस व्यक्ति ने उसको कंट्रोल में रखा था, नियंत्रण में रखा था, दबा के रखा था, वो भी पीछे आ गया। क्योंकि कई सालों से उसने उसको दबा के रखा है, कई सालों से उसने नियंत्रण में रखा है, मेरे अंदर ही रहना है, मैं जो बोलेगा वैसे ही करना है, उसे दबा के रखा था, वो पीछे पीछे आ गया। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, जब आप प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए आ रहे हो, इससे पहले आपको दबा के रखा हुआ शत्रु आपका पीछा करेगा। आप यीशु मसीह का पीछा करने आ रहे हो, वो पीछे करेगा, शैतान पीछा करेगा, शत्रु पीछा करेगा। लेकिन याद रखो, क्या हुआ मालूम है? अब्नेर आया उधर। अब्नेर का नाम का मतलब क्या मालूम है? ज्योति का पिता, फादर ऑफ लाइट। जब वो ज्योति आ गया, निकल जा करके बोला, वो चला गया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर कितना बड़ा है, कितना बड़ा है।
कितना महान है। अगर आपकी जिंदगी ऐसा है कि प्रभु जी इतना साल से दबा हूं, मैं तेरा चेहरा देखना चाहता हूं, तेरे पास आना चाहता हूं, मीकल की तरह आप भी दौड़कर यीशु के पास आना चाहते हो, वो अन्य शक्तियां पीछा करेगी। डरना नहीं, हमारा स्वर्गीय पिता है, ज्योतियों का पिता है, आपको छुटकारा देने आएगा। कभी अभी तक आप दिल के अंदर एक नाराजगी से या निराशा से बैठे हैं, निराश मत होना। आज परमेश्वर आपके लिए एक वाणी दे रहा है, प्रभु की ओर से मिलता हुआ भविष्यवाणी है, छुटकारा आपके लिए तय है। सवाल यह है, आप किसकी पत्नी हो। आइए अपनी आंखें बंद करते हैं। प्यारे परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम को हम स्तुति करते हैं। सुना हुआ वचन के अनुसार तेरे बच्चों को प्रभु जी आज ये विचार करने दो कि मेरा जब यीशु के साथ ब्याह हो चुका है, आज की स्थिति में मैं किसका पत्नी हूं। मेमने का पत्नी होगा तो स्वर्ग राज्य मेरे लिए राह देखता है। ऐसी एक जीवन जीने सहायता मदद कर। आदर महिमा तुझको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कीजिए। आमीन।